Hello everyone. Today we will start the last chapter of our syllabus and that is more interesting. हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारा मुगल एम्पायर, क्योंकि आज अगर हम बात करें विश्व की सबसे खूबसूरत इमारतों की तो सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड में जो नंबर वन है दैट इज़ ताजमहल एंड विच वॉज बिल्ट बाय मुगल्स, जिसका निर्माण मुगलों ने किया था। अगर हम बात करें गार्डन्स की, शालीमार बाग, निशांत बाग एंड मुगल गार्डन, ये सभी के सभी जो हैं वो किसके द्वारा बनाए गए थे? मुगलों के द्वारा बनाए गए थे। कौन थे मुगल, कहाँ से आए थे और कैसे हमारे देश के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा किया? अकबर को महान सम्राट क्यों कहा जाता है? अकबर के पिता कौन थे? मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? और मुगल कालीन इमारतें कौन कौन सी हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं? Let us start the chapter. Babur attacked India in early 16th century. Early 16th century में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया. It was 1526. At that time, India was an easy prey for an invader as it was divided into a number of small states. उस समय भारत जो है वो विदेशी आक्रमणकारियों के लिए एक आसान टारगेट था, क्योंकि पूरा साम्राज्य जो है, पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। These small kingdoms were incapable of standing up to any foreign aggression. These small kingdoms, ये जो छोटे छोटे साम्राज्य थे वो फॉरेन इन्वेडर्स जो थे उनका सामना करने में सक्षम नहीं थे। Delhi had lost its glory under Ibrahim Lodi. दिल्ली इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में अपनी ग्लोरी खो चुका था। His personal officials opposed him and invited Babur to invade India. उसके जो खुद के ही दरबारी थे इब्राहिम लोदी के, उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया और वो खुद ही इब्राहिम लोदी के विरोधी थे। उसके खुद के दरबारी ही उसका विरोध करते थे। जब राजा के सहायक राजा का विरोध करने लग जाएं, राजा को अपोज करने लग जाएं, उस साम्राज्य का विनाश निश्चित है। This situation in Punjab, Gujarat, Bengal, Malwa, Rajputana, Kashmir, etc. were quite bad. The situation in पंजाब, गुजरात, बंगाल, मालवा, राजपुताना की स्थिति अच्छी नहीं थी. Was quite bad. There was widespread lawlessness and disorder. उस समय वहाँ पर न्याय का माहौल नहीं था, डिसऑर्डर था, यानी कि कानून और व्यवस्था थी जो वो चौपट हो चुकी थी। बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ये राजा इतने ताकतवर नहीं थे कि एक शक्तिशाली आक्रमणकारी का सामना कर सकें। इसलिए बाबर ने आसानी से भारत पर अपने जीत का परचम लहराया और उसी के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। लुक एट द मैप को देखिए। यहाँ काबुल से लेकर म्यांमार, ये बांग्लादेश तक पूरे उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य फैला हुआ था। केवल दक्षिण का भाग ऐसा था, यहाँ पर मराठे थे और यहाँ पर टीपू सुल्तान, जिनके कारण मुगल्स जो हैं वो इस एरिया को कैप्चर नहीं कर पाए थे। The local rulers were unpopular among the masses. जो लोकल राजा थे प्रजा उन्हें पसंद नहीं करती थी। At that time, बाबर laid the foundation of the Mughal Empire in India. और क्योंकि प्रजा भी राजा से खुश नहीं थी तो उस समय का फायदा बाबर ने उठाया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। He was succeeded by his son. बाबर के बाद उनका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा
बट इट वॉज हुमायूं सन अकबर द ग्रेट, लेकिन वो हुमायूं के बेटे महान बादशाह अकबर थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य को वास्तविक ग्लोरी प्रदान की, यश कीर्ति प्रदान की। लेट अस स्टडी अबाउट द मुगल एम्पायर इन डिटेल। आइए मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। मुगल एम्परर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद, कॉमनली नोन एज बाबर। बाबर का मतलब होता है टाइगर। जहीरुद्दीन मोहम्मद, जिसे प्राय करके हम बाबर के नाम से जानते हैं, वो तैमूर के पोते थे। द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ तैमूर, अ डिसेंडेंट ऑफ टर्किश रूलर चंगेज खान, जो कि चंगेज खान के वंश से बिलोंग करते थे। Who had invaded India several times? चंगेज खान ने कई बार भारत के ऊपर आक्रमण किया था। बाबर वॉज अ ब्रेव सोल्जर, बाबर एक बहादुर सैनिक था। एन एक्सपीरियंस जनरल, एक अनुभवी जनरल, और एक स्किल्ड हॉर्स राइडर था, और एक कुशल घुड़सवार था। ए शो शूटर, एक बहुत ही बढ़िया शूटर था। एंड स्किल्ड स्वॉर्डमैन, और तलवारबाजी में तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। आफ्टर बिकमिंग द रूलर ऑफ काबुल, ही कॉन्क्वर्ड गजनी, यानी कि एक अच्छा योद्धा था, सिपह सलार था, कुशल घुड़सवार था, उसका निशाना अचूक था, और वो एक स्किल्ड तलवारबाज भी था। आफ्टर बिकमिंग द रूलर ऑफ काबुल, ही कॉन्क्वर्ड गजनी एंड समरकंद, काबुल को जीतने के बाद उसने गजनी और समरकंद के ऊपर भी कब्जा कर लिया। But his failure to bring Samarkand permanently under his control made him give up his ambition of expanding his empire in Central Asia. समरकंद को उसने जीत तो लिया, लेकिन लंबे समय तक वो समरकंद के ऊपर अपना कब्जे को बरकरार नहीं रख पाया। और जब समरकंद उसके हाथ से निकल गया तो उसकी ये इच्छा हुई कि क्यों ना वो मध्य एशिया की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करे। He had to head towards India, और इसीलिए वो भारत की तरफ चल पड़ा। बाबर was also attracted by the fabulous wealth of India. जब बाबर भारत में आया तो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। अथाह धन संपत्ति देखकर बाबर की आंखें चुंधिया गई। बाबर became the ruler of Hindustan by defeating the army of Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526 CE. Babur became the ruler of Hindustan by defeating the army of Ibrahim Lodi. इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और उसी के साथ ही भारत के अंदर विशाल मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। बाबर्स विक्ट्री एंडेड द पावर ऑफ द अफगान्स, बाबर की जीत के साथ ही अफगानों की सत्ता का अंत हो गया। And boosted his economic security and influences. He distributed his wealth generously to buy the confidence of public and Afghan chief. Babur's victory ended the power of Afghans and boosted his economic security and influence. बाबर की जीत के साथ ही अफगानों की शक्ति का अंत हो गया, और बाबर की आर्थिक व्यवस्था जो है वो आर्थिक सुरक्षा बढ़ने लगी। He distributed his wealth generously to buy the confidence of people. वो लोगों के ऊपर पैसा खर्च करता था ताकि लोगों, यानी कि प्रजा के हित के लिए पैसा खर्च करता था, जिससे कि लोगों का विश्वास उस पर बन जाए। Afghan chiefs who had opposed him in order to have complete control over North India, अफगानों को हराने के लिए भी उसने ये काम किया। In order to have complete control over North India, Babur had to defeat Rajput as well. उत्तर भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए बाबर ने राजपूतों को भी हराया। The two sides met at a furious battle of Khanwa. बाबर, मुगल और राजपूत
दोनों खनवा के मैदान में इकट्ठे हुए। वेयर राणा सांगा वॉज डिफीटेड, जहां पर राणा सांगा की हार हुई। दिस डिफीट honored the power of great warriors. The Rajputs. Babur was not only a great military commander but also a learned scholar. He wrote Baburnama or Tuzuka Babri in Turkish. It includes important events related to Babur's life. बाबर ना केवल एक अच्छा योद्धा था, एक अच्छा सेना नायक था, बल्कि वो एक विद्वान भी था और उसने अपने जीवन के बारे में पुस्तक लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, बाबरनामा और तुजुका बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में थी, जिसमें कि बाबर से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को लिखा गया। हुमायूं, द सन ऑफ बाबर, बिकम द रूलर in 1530 to 1540 and 1555 to 56. Nasiruddin Muhammad Humayun, the eldest son of Babur. Nasiruddin Humayun, जो कि बाबर के सबसे बड़े पुत्र थे, फेस इनन्यूमरेबल डिफिकल्टीज टू रिटेन द मुगल एम्पायर इन इंडिया। भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाबर हैड गिफ्टेड सेपरेट प्रोविंसेस टू हिज अदर थ्री सन्स। मुगलों में ये परंपरा थी कि वो अपने साम्राज्य को अपनी संतानों में बराबर बांट देते थे। ऐसा ही बाबर ने भी किया और अपने साम्राज्य को अपने चारों बेटों में बराबर बांट दिया। द आर्मी वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल। अब बाबर की जो सेना थी उसमें अलग अलग भाषाओं के लोग थे जो अलग अलग देशों से बिलोंग करते थे, क्योंकि जिस देश के पर बाबर ने आक्रमण किया वहां के लोगों को अपनी सेना में शामिल कर लिया। हुमायूं had inherited in ample treasure. हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो खजाना खाली था। He had to face opposition from his brothers. उसके खुद के रिश्तेदार, उसके खुद के भाई, उसके अफगान साथी और राजपूत सब ने हुमायूं का विरोध किया। He multiplied his problems with his own follies. अपनी मूर्खता से उसने अपनी समस्याओं को और भी ज्यादा बढ़ा लिया। He was addicted to opium. वो अफीम का आदी था, अफीम खाता था। He lacked military ability. और उसके अंदर योग्यता नहीं थी सेना को कमांड करने की। His father has failed to crush the power of Afghan for good. Thus, Humayun was defeated by an Afghan शेर शाह सूरी। क्योंकि उसके फादर पूरी तरह से अफगानों को हराने में कामयाब नहीं हुए थे, इसलिए एक अफगान सैनिक जिसका नाम शेर शाह सूरी था, चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और उससे हारकर हुमायूं 1450 में, यानी कि 10 साल शासन करने के बाद हुमायूं 1540 में वापस ईरान लौट गया। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद अपनी सैन्य शक्ति को इकट्ठा करके हुमायूं फिर से भारत लौट कर आए। हुमायूं डिफीटेड सिकंदर सूरी इन 1555। हुमायूं डिफीटेड सिकंदर सूरी, अ वीक सक्सेसर ऑफ शेरशाह सूरी। तब तक शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी और दिल्ली की गद्दी पर उस समय शेरशाह सूरी के वंशज सिकंदर सूरी का शासन था। लेकिन सिकंदर सूरी जो है वो एक अच्छे योग्य योद्धा नहीं थे। हुमायूं ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन्हें बुरी तरीके से युद्ध में हरा दिया और दोबारा से अपनी सत्ता को हासिल कर लिया। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड आफ्टर स्लीपिंग फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ हिज लाइब्रेरी बिल्डिंग एट दिल्ली। दुर्भाग्यपूर्ण था ये कि सीढ़ियों से फिसलकर दिल्ली के अपने किले में लाइब्रेरी की बिल्डिंग से नीचे उतरते हुए हुमायूं की मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी फ्रॉम 1540 to 45 वाज एन अफगान। शेरशाह सूरी जो एक अफगान थे, ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शेर खान। उन्हें शेर खान की उपाधि से नवाजा गया बाय द रूलर्स ऑफ बिहार। Gradually, he brought Bihar and Bengal under his control and defeated Humayun at Chosa. He took the title of Sher Shah and established an efficient administration in India
under amirs in provinces to set up a strong army. He ordered land assessment of all cultivable land. He encouraged trade. उसने व्यापार, शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाया. उसने रोड्स का निर्माण किया. भारत का पहला रोड जो है जीटी रोड शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था. शेरशाह is known as the forerunner of अकबर. शेरशाह को अकबर का फॉररनर भी कहा जाता है, यानी कि अकबर ने जो साम्राज्य स्थापित किया उसकी आधारशिला शेरशाह ने रख दी थी. जीटी रोड का निर्माण करवाया गया शेरशाह सूरी के द्वारा, जो दिल्ली से अमृतसर तक जाता है और जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं. नेशनल हाईवे नंबर 1 भी ये कहलाता है.